हुए संस्कार को नई पीढ़ियां केवल इसलिए ना तोड़ें कि ये संस्कार पुराने हैं। इन संस्कारों में से एक संस्कार ये है कि पिता परिवार का स्वामी होता है। परिवार का पालन पोषण करके वो भगवान विष्णु का धर्म निभाता है। परिवार के दुख सुख का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। महाराज उत्तानपाद से इसी धर्म को निभाने में चूक हो गई। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र को वो कष्ट झेलना पड़ रहा है जिसे देखकर मेरा मन भर आया है और माता लक्ष्मी उदास दिखाई पड़ती हैं। ये सोचकर तो दुख और भी बढ़ जाता है कि ध्रुव के कष्ट की श्रृंखला न जाने कब समाप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नहीं है देवी, आप तो जानती हैं ना, मानव लोक के एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया है। जानती हूँ देवी, लेकिन वो आपका पुत्र तो नहीं है। अवश्य नहीं है, पर मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ। उसने भी मुझे माँ कहा है। देवी, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आपकी आज्ञा सिर माथे पर। आदेश दीजिए। नन्हा ध्रुव घने वन में घोर तपस्या कर रहा है। उस वन में भयानक पशु हैं। मुझे भय है मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आ जाए। देवी, वनराज आपके वाहन हैं, उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस इतनी सी बात देवी। यदि इसी चिंता ने आपको पीड़ित कर रखा है तो इसे अपने मन से निकाल फेंकिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वत्स ध्रुव पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप कितनी महान हैं। त्रिलोक के सबसे बड़े दानी की आप हृदय स्वामिनी हैं। आपका हृदय इतना विशाल है कि जो भी आपसे सहायता मांगने आता है उसे आप निराश नहीं करती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ध्रुव का अमंगल नहीं होगा। आपकी जय हो देवी पार्वती, जय हो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते धन्य हो पुत्र, वासुदेवाय। धन्य है तुम्हारी ये तपस्या, तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय। पुत्र, तुम्हारी ऐसी तपस्या से तो
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सीख लेंगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है। सिंहराज, तुम यहीं ठहरोगे, पुत्र ध्रुव पर कोई संकट न आने पाए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते आइए देवी, पधारिए। कहिए कैसा रहा आपका ध्रुव अभियान? आपकी कृपा से भोलेनाथ, ध्रुव को कोई हानि नहीं पहुंची। वो बाल बाल बच गया। मैं सही समय पर वहां पहुंच गई थी। परंतु देव, मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही ये देखकर कि बालक ध्रुव ने इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी आंख तक नहीं खोली, जैसे कि उसे ज्ञान ही न हो कि वो किन संकटों में घिरा हुआ है। वातावरण से अनजान वो बालक आंखें मूंदे दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र जाप करता रहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय। जो अटल है वो ध्रुव है, जिसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता, वही ध्रुव है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माता पिता देव, जिनका वो पुत्र है। देवी, भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु यह सत्य अभी तक उन पर विदित नहीं हुआ है। वे स्वयं को इसलिए अभागे समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र उनकी आंखों का तारा उनकी आंखों से ओझल हो गया है। तनिक देखिए तो क्या दशा हो रही है उन बेचारों की। पुत्र ध्रुव, नहीं नहीं, हे जल, हम प्यास से तड़प रहे हैं, परंतु हम तुझसे अपनी प्यास कैसे बुझाएं? न जाने हमारे लाडले पुत्र ध्रुव की प्यास तूने बुझाई है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुझसे अपनी प्यास बुझा लें और हमारा पुत्र तेरी एक एक बूंद को तरसता रहे। नहीं, हम अपनी प्यास बुझाकर ऐसा पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
नारायण नारायण। देव ऋषि आप, महारानी सुनीति, लगता है हमारे भाग्य जाग गए। आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। न जाने कब से हमारी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी थी। आंखों की प्यास यदि बुझ गई हो तो अब आप जल से अपनी प्यास बुझाएं। जल ग्रहण कीजिए राजन, आप भी, और महारानी सुनीति आप भी। कैसे ग्रहण करें? जब से हमारा पुत्र राजमहल छोड़ के गया है, भूख प्यास सब मिट गई हमारी। न जाने कहा होगा, कैसा होगा। उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। राजभवन का पाला हुआ न जाने किन मार्गों में ठोकरें खा रहा होगा वो। आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है। जो भगवान की खोज में निकलते हैं, जिनके मन में वो रम जाते हैं, उन्हें भगवान अपनी अनुकंपा की छत्र छाया में ले लेते हैं। संसार की कोई भी विपदा उन्हें छू भी नहीं सकती। हमारा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं ये तो नहीं बता सकता देवी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं, वह जहां भी है सुरक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं देव ऋषि? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर आप उससे कैसे मिल सकते हैं? हे देवर्षि, क्या हम उसकी एक झलक भी नहीं देख सकते? नहीं देवी, यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देखने की धुन है, इसलिए आप उसे देख न पाएंगी। मेरा परामर्श मानेंगे राजन? आज्ञा दे प्रभु। आप अपनी राजधानी लौट जाइए। यह संभव नहीं है देव ऋषि। मैं प्रण कर कर निकला था कि लौटूंगा तो ध्रुव को साथ लेकर, नहीं तो मैं भी नहीं लौटूंगा। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, आप भी विचित्र प्राणी हैं। क्यों प्रभु? आपने तो मानो ठान ली हो कि जीवन भर वही करेंगे जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। किसको नहीं पहुंचाया? कौन सा धर्म निभाया आपने जिससे दूसरों को सुख मिले? मैं आपका कटाक्ष समझा नहीं प्रभु। कटाक्ष नहीं, ये सत्य है राजन। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व नहीं दिया। सुंदर सुरुचि को पाकर आप सुशील सुनीति को भूल गए। आपने पिता का भी धर्म नहीं निभाया, इसलिए आज आपके जिस पुत्र को आपके स्नेह की छांव में होना था, वह इस झुलसाती धूप में भटक रहा है। और अब अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, मैंने प्रजा को तो कोई कष्ट नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया? राजकाज की बागडोर और अपनी प्रजा के हित को एक स्वार्थी नारी की दया पर छोड़कर आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है। जो राजा अपने परिवार की समस्या में पड़कर अपनी प्रजा के हित को भूल जाए, उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक सुंदर नारी की सुंदरता में आप ऐसा फंसकर भटके कि धर्म का मार्ग ही भूल गए। राजन, जब एक व्यक्ति भटकता है तो केवल वही व्यक्ति भटकता है, किंतु जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है, राष्ट्र भटक जाता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, परंतु मेरे लिए अपने पुत्र को भूल पाना संभव नहीं। मैं राजा अवश्य हूं, पर पिता भी तो हूं। यही तो वो सत्य है राजन, जो एक साधारण व्यक्ति से राजा की
और एक राजा से साधारण व्यक्ति की पहचान अलग करता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसका संसार है, किंतु एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। और आप अपने परिवार को भूल गए हैं। अब भी समय है राजन, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, घर लौट जाइए। देवर्षि, आप तो मेरे पूज्य पितामह हैं, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक हैं। आपने तो सदैव ही भटकों को मार्ग दिखाया है। आपने मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाया है। मुझे मेरी भूल बताकर आपने बड़ा उपकार किया है। प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। आपकी आज्ञा शरोधार्य करके मैं अपने परिवार, अपनी प्रजा के पास वापस लौटता हूं। चलिए महारानी। चलो, माता पिता को तो सद्बुद्धि मिल गई। अब देखें ध्रुव की स्थिति क्या है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नारायण वासुदेवाय। नारायण। गुरुदेव, भगवान विष्णु अब तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य आ जाएंगे। वे तो अब तक नहीं आए। पुत्र, इतना सरल समझ लिया है भगवान विष्णु का इस धरती पर आना? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो अपना सारा जीवन इसी तपस्या में लगा दिया, किंतु कुछ ही के भाग्य में भगवान विष्णु के दर्शन लिखे थे। तुम्हारी तपस्या तो अभी प्रारंभ हुई है। मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी उनके दर्शन पाने के लिए? वत्स, फल अपने निर्धारित समय पर ही पकता है। कली भी निर्धारित समय पर ही फूल बनती है। सूर्य, चंद्रमा, प्रभात, संध्या, ये सब एक क्रम चक्र से बंधे हैं। इनका उदय होना, अस्त होना, आना जाना, ये सब निर्धारित समय से ही होता है। तुम्हारी तपस्या सफल होने का समय भी अवश्य आएगा पुत्र, पर तुम तो अभी से घबरा गए। घबराया नहीं गुरुदेव, पर कहीं मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई जो भगवान विष्णु अभी तक मेरे पास नहीं आए? तुम्हारी बात में तथ्य है पुत्र। तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि ये तो सत्य है कि मेरे नारायण उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जिनके मन में उनके अतिरिक्त किसी का ध्यान न हो, जिनके नेत्रों में उनके अतिरिक्त किसी की छवि न हो, जो उनके दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न रखते हों, जो सारी कामनाओं का, सारे बंधनों का त्याग कर चुके हों, जो पूर्ण रूप से समर्पित हों। आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप ही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। आप भी बता सकते हैं कि मैं और क्या करूं जो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाए? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है वत्स, यही विधि का नियम है। मुझे क्या छोड़ना होगा गुरुदेव? तुम बहुत बड़ी वस्तु पाना चाहते हो, अतएव तुमको बहुत बड़ी वस्तु छोड़नी पड़ेगी। आप उस वस्तु का नाम बताइए, मैं उसे छोड़ दूंगा। खाना छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ दूंगा। तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना? अवश्य आएंगे,